हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि 5th क्लास का है, द दशहरा फेस्टिवल। विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट? आप कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इट? और कौन सा ऐसा फेस्टिवल होता है जो कि विजय पे, बुराई पे विजय की जीत होती है? ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न इफिंगीज और पटल्स? तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। यहाँ पे देखिए रावण आपको दिखाई दे रहा है जो कि दशहरा का फेस्टिवल पे आपको दशानन दिखता है जो कि रावण होता है। यहाँ पे उसका ये सीन दिखाया गया हुआ है। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जील। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो कि बहुत खुशी और आनंद के साथ में मनाए जाते हैं। दशहरा इज़ वन ऑफ दैम, उसमें से दशहरा भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, इसको विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू परिवार के हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दशहरा ऑक्यूर्स ऑन द 10th डे। जो दशहरा है वो 10th डे पे आता है अश्विन मंथ के शुक्ल पक्ष को। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। इस दिन जो हमारे भगवान जी राम हैं उन्होंने रावण पे विजय पा ली थी। द किंग ऑफ लंका, जो कि रावण जो था वो लंका का किंग था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। वो राम की वाइफ सीता को किडनैप कर लिया था उसने और लंका की तरफ ले गया था। This led to a fierce battle between Ram and Ravan which ended with the defeat of Ravan and his army. ये जो वार था वो स्टार्ट हुआ था बैटल के साथ में हुआ था, मतलब फायर्स बैटल हुए थे, इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी और ये जब ख़त्म हुआ तो रावण की जो पूरी सेना है उसका भी तहस नहस हो गई थी, वो सेना भी उनकी हार चुकी थी। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। जो दशहरा है वो राम के सम्मान के, राम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो भगवान राम है उनके विजय की खुशी में ही मनाया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया कई जगह पे, जो इंडिया की कई जगह पे रामलीला इज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रि। रामलीला भी ऑर्गेनाइज होती है नवरात्रि के दौरान फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को दशमी में। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। जो रामलीला है वो डिस्क्राइब करती है स्टोरी को राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा में। एवरीडे मैनी सीन्स राम्स लाइफ सच एज नर्दमोह, राम जन्म, राम, वहाँ पे जो नवरात्र में जो ये होते हैं ना ड्रामा, तो उसमें एक एक दिन एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे राम के जन्म को, नारद मुँह को, ये सारा उसमें ही डिस्क्राइब करके बताया जाता है। राम जन्म को बताया जाता है, राम विवाह को दिखाया गया है, राम वनवास को, तड़का वध, पंचावटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, लंका को जलाते हुए दिखाया गया है, सेतु निर्माण और राम रावण युद्ध जो था वो भी पूरा इसमें इनेक्टेड ऑन द स्टेज। इसको स्टेज पर दिखाया जाता है नवरात्रि के टाइम में। हनुमान्स गेट अप अटैक्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। जो हनुमान है वाला जो सीन होता है, हनुमान को जब उड़ते हुए दिखाए जाते हैं तो ये प्रत्येक बच्चे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। जब हनुमान का जो सीन होता है, जब वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghanand and his brother Kumbhakaran are erected on a big ground. इनको भी वहीं पर मारा गया था और इस दिन उनके भी पुतले बना के जलाए जाते हैं। These effigies are stuffed with the crackers, और जो उनके पुतले होते हैं उसको क्रैकर्स के साथ में जलाया जाता है। In the evening, people begin to assemble to see Ravan दहन and fireworks, और इनके इस दिन है ना रावण दहन को लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस दिन जो उनके पुतले बनाए जाते हैं उनको जलाया जाता है। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे जो फेयर्स होते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। चिल्ड्रन इन्जॉय दैम सेल्फ इन मैनी वेज। चिल्ड्रन इनको इन्जॉय करते हैं अलग अलग तरीके से। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क। वो कई तरीके से इन्जॉय करते हैं, जैसे राम का उसका मास्क बना लिया, पेपर मास्क यूज़ कर लिया, हनुमान जी का कर लिया और राक्षस का भी कर लिया। तो इस तरीके से वो हैंडमेड से पेपर बना के अपने आप को इंजॉय करते हैं। एट सनसेट, और जो शाम होती है तब राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरिट विथ वानर सेना। उनके साथ में वानर सेना को भी दिखाया जाता है। राम शूट्स एरोज एट द इफिंगीज, और जो राम है वो शूट करते हुए दिखाए जाते हैं पुतलों के ऊपर पे, जो रावण है उनके ऊपर दिखाए जाते हैं। द इफिंगीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज, और उसके बाद में जो इफिंगीज होती है वो पूरी तरीके से उसमें फायर हो जाती है और ये एशेज में बदल जाती है, राख में चेंज हो जाती है। फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स
एक्सप्लोड इन द एयर, और जो फायर बुक्स एंड क्रैकर्स है ये हवा में उड़ जाते हैं। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रेट ईच अदर। दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल। जो ये कई जगह पे राजस्थान में भी इसको मनाया जाता है, राजस्थान के कुछ एरिया में। और दशहरा जो है वो सिंबल होता है विक्ट्री का, विजय का, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वी विल रीड नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।